हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है शांति की, जो एक लड़के के झूठे प्यार में फंस जाती है। शांति गांव की सीधी सादी सी लड़की थी। घर पर माँ, एक भाई जो दिमाग का कम था, 2 और बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। शांति, उसकी माँ और छोटी बहन दूसरों के घर पर काम कर अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। बाप बहुत पहले ही डेंगू के कारण दुनिया छोड़कर जा चुका था। शांति के गांव में ही गुड़ की फैक्ट्री थी, जहां पर बाहर के लोग आकर काम किया करते थे। शांति भी उस गुड़ फैक्ट्री में ही काम करती थी। वहाँ एक लड़का था जो रोज उसे प्यार से छुप छुप कर देखा करता था, जिसे देखकर शांति को भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू होती है, फिर प्यार। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। शांति ने घर पर उस लड़के उमेश के बारे में बताया तो माँ साफ लफ्जों में मना करती है और शांति को उससे दूर रहने को कहती है। पर शांति पर तो प्यार का भूत सवार था, वह ना मानी। उमेश ने भी शांति की माँ से बात की, शांति का हाथ मांगा। शांति की माँ ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारा घर परिवार बहुत दूर है। मैं अकेली औरत हूँ, अपनी बेटी को इतनी दूर नहीं देना चाहती हूँ। ना तुम्हारे घर का पता है, ना ही परिवार वालों से पहचान। अपनी बेटी को इतनी दूर नहीं भेज सकती। उमेश माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर शांति की माँ नहीं मानती। एक सुबह शांति की माँ सोकर उठी तो देखा घर का मेन दरवाजा खुला था। माँ को लगा शायद मुझसे जल्दी कोई उठा होगा। कुछ देर बाद सब बाहर आए, पर शांति नहीं दिखी तो माँ उसे ढूंढने लगी तो देखा शांति के बिस्तर पर एक चिट्ठी मिली। माँ ने शांति की चिट्ठी अपनी छोटी बेटी से पढ़ने को कहा। उस पर जो लिखा था वह सुन शांति के माँ के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह एकदम से जमीन पर धड़ाम से बैठ गई। उस चिट्ठी में शांति ने लिखा था, माँ, मैं उमेश से बहुत प्यार करती हूँ, उसे नहीं छोड़ सकती, इसलिए उसके साथ जा रही हूँ। बहुत जल्द तुम्हें फोन जरूर करूंगी। माँ की आंखों को यकीन नहीं हो रहा था कि शांति ने यह सब किया है। उसे डर था कि कहीं शांति के साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि शांति बहुत मासूम लड़की थी। पर वह कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं था। शांति के फोन के इंतजार में 15 दिन से महीनों बीत गए, पर शांति का फोन नहीं आया। उधर शांति उमेश के घर पर पहुंच चुकी। उमेश का घर दिल्ली से दूर अंदर रिंधाला नामक गांव में था। उमेश ने शांति से अब तक शादी नहीं की थी, पर उस पर अधिकार पतियों सा जमाता था। उमेश की माँ शांति से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। घर का सारा काम नौकरों सा कराती थी, पर जब खाना खाने की बारी आती तो चूल्हे पर पांव पसार कर बैठ जाती। खाना इतना ही देती थी जितने में शांति जिंदा रह सके। उमेश शराब पीता था, यह बात शांति को मालूम नहीं थी, पर उमेश के घर जाने के बाद ही मालूम पड़ी। शांति उमेश से शादी करने की बात करती तो वह कल कल करके टालता रहता और हर रात शांति के साथ सुहाग रात मनाता। इन 15 दिनों में शांति ने उमेश से अपनी माँ से बात कराने को कहा तो हर रोज नया झूठ बोलता। कभी बैलेंस नहीं तो कभी फोन खराब है, कभी कुछ। और शांति अंधे प्यार में पड़ी थी, पर वह अब इस माहौल से घबराने लगी थी। कभी काम में ऊपर नीचे हो जाए तो उमेश की माँ उमेश से शिकायत करती और उमेश से मार भी खिलाती थी। उसे जरा भी तरस नहीं आता था शांति पर। शांति सब बर्दाश्त कर रही। उसे प्यार जो था उमेश से, पर उमेश को प्यार था या नहीं, अब शांति के मन में सवाल उठने लगा। इस सवाल का जवाब उसे एक रात को मिला, जब वह ज्यादा नशे में घर आया। शांति सो रही, तभी उमेश एकदम से कमरे में आया, अकेला नहीं, किसी दूसरे आदमी को लेकर। उस आदमी को शांति की ओर इशारा करते बोला, देख, 1 नंबर माल है, जा आज की रात अपनी रात रंगीन कर। यह सुनते ही शांति बौखलाहट के साथ बोली, उमेश, तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। उमेश बोला, काहे की पत्नी? तुझे बस अपने मजे के लिए लाया था। मेरा मन भर गया तो सोचा थोड़ा पैसे भी कमा लूं। आखिर इतना पैसा खर्च करके लाया हूँ तुझे। बोल दरवाजा बंद कर चला जाता है। शांति दौड़ के दरवाजे के पास जाने को हुई तो वह दूसरा शख्स उसे पकड़ लेता है। शांति हाथ पैर जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाती है, चिल्लाती है, पर उसका कोई सुनने वाला नहीं। शांति की इज्जत उसके ही प्यार ने तार तार कर दिया। सुबह शांति गुस्से से सारा काम किए जा रही थी, तभी उमेश उठकर आया तो शांति ने उमेश की कॉलर पकड़कर मारने लगी। उमेश शांति का हाथ पकड़ बोला, क्या है? शांति बोली, क्यों? तुमने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। उमेश हंसने लगा। शांति बोली, अभी मेरी माँ से बात कराओ। उमेश हंसते हुए बोला, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि मैं क्यों अब तक तुम्हारे घर वालों से बात नहीं कराता था? भूल जाओ घर वालों को। शांति रोते हुए बोली, उमेश, मैंने तुमसे प्यार किया, अब
अपने घर वालों को छोड़ तुम्हारे साथ इतनी दूर आई। और तुम? उमेश बोला, इसीलिए तो मैं लाया था कि तुमसे कुछ पैसा कमा सकूं। चिंता मत करो, कुछ दिन और मेरे साथ रहो, फिर मैं तुम्हें बेचकर अच्छा खासा पैसा वसूल कर लूंगा, बोलकर चला जाता है। शांति फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माँ की कही बातें याद आने लगी। शांति को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। अब वह यहाँ से निकलना चाहती थी, खुद को बिकता हुआ नहीं देख सकती थी। अपनी माँ के पास फोन करने की तरकीब ढूंढने लगी। आखिरकार मौका मिला। उमेश शराब में धुत कमरे में आया। कमरे में आते ही बस बिस्तर पर जा गिरा। उसने इतनी शराब पी थी कि वह कहाँ है इतना भी होश नहीं था। शांति पहले उमेश को हिला डुला कर देखती है, फिर जेब से फोन निकालकर अपनी माँ को फोन की। एक बार पूरी घंटी गई, पर रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए शायद फोन किसी ने नहीं उठाया। शांति दोबारा लगाती है, तभी शांति की माँ ने फोन उठाया। शांति ने जल्दी जल्दी रोते हुए अपनी माँ को पूरी बात बताई और जल्दी से जल्दी पहुंचकर खुद को बचाने को कहती है और फोन कट कर नंबर डिलीट कर फोन वापस से उमेश के जेब में डाल देती है। उधर बेटी की बातें सुन शांति की माँ बेचैन हो उठी। उसने रात को ही गांव के कुछ सज्जन व्यक्ति और सरपंच को लेकर थाने जा पहुंची। सारा मामला बताया और नंबर भी दिखाया। पुलिस भी हरकत में आई और सुबह होते होते दिल्ली के लिए निकल पड़ी। साथ में शांति की माँ भी थी। इधर सुबह उमेश के पास एक ग्राहक का फोन आता है, जिसे शांति पसंद आ गई थी और मुंह मांगी पैसे देने को तैयार था। उमेश खुश होते हुए शांति से कहता है, अब मुझे सही ग्राहक मिला है, जा मेरी जान जा, आज के बाद से तू मुझसे आजाद है, कल सुबह सेठ लेकर जाएगा तुझे। यह सुनकर शांति के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। उमेश की माँ कहती है, ठीक किया बेटा, इसे बेच रहा, बहुत नखरे करती थी काम करने को। शांति गुस्से से बोली, तुम माँ हो, मुझे शक होता है, तुम असली माँ हो या बस नाटक करती हो माँ बनने का, वरना कोई माँ अपने बच्चे को गलत करने नहीं देती, पर तुम तो खुद गिरी हुई हो, तो क्या उठाओगे बेटे को। यह सुन उमेश की माँ ने पास में जल रहे चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर शांति के हाथों को जलाते हुए कहती है, तेरा मुंह बहुत चलता है, ले अब सजा भुगत, बोलकर उसके हथेली को जला देती है। शांति जोर से चीखती है। शांति पूरा दिन अपनी माँ को याद कर रोती है और ऊपर वाले से प्रार्थना करती है कि माँ वक्त से पहले पहुँच जाए। उधर शांति की माँ भी पूरे रास्ते भगवान का नाम लेते जा रही थी और मन में विश्वास था कि बेटी मिल जाएगी। नंबर ट्रेस करते करते पुलिस वाले रिंधाला गांव पहुंच चुके थे। सुबह के 5 बज रहे थे। उमेश भी शांति को तैयार होने को बोलता है, क्योंकि सेठ भी जल्दी आने वाला था। शांति की सांसें जोर जोर से चल रही थी, धड़कनें बढ़ी हुई थी। वह बहुत धीमे धीमे से तैयार हो रही थी ताकि लेट हो जाए। पुलिस वाले रमेश का घर ढूंढ रहे थे, जो कि तंग गलियों से होते हुए जंगल के बीच बने घर में रहता था। पुलिस वालों ने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। शांति की माँ दरवाजा खटखटाती है, जिसे सुन शांति की धड़कनें बढ़ जाती है। उमेश कहता है, चल सेठ आ गया, कहते हुए दरवाजा खोलता है तो सामने शांति की माँ को देख भौचक्का हो जाता है। शांति अपनी माँ को देख खुश होते हुए दौड़कर अपनी माँ के गले जा लगती है और पुलिस वाले रमेश को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह से शांति आखिरकार अपने घर पहुंचती है। जब गांव वालों को शांति के बारे में मालूम चलता है तो पूरा गांव उसे देखने पहुंचता है। शांति की हालत देख सब दंग रह जाते हैं। वह सुख के लकड़ी हो गई थी, जगह जगह चोट के निशान थे। सब ने कहा, किस्मत वाली है शांति, जो तेरी माँ बचाकर ले आई तुझे। शांति कितने दिनों तक रात को सपने में चौंक कर उठ जाती थी। कुछ सालों बाद शांति की शादी एक टीचर से हो जाती है। आज उसके 2 बच्चे हैं, सुषमा और सुमन। शांति अब एक खुशहाल जिंदगी बिता रही है। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।